हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द चैनल। आज हम एक नई वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हुए हैं। टुडे आवर फोकस विल बी ऑन हाउ टू अप्रोच PSIR एज अ सब्जेक्ट। देखो, ये सब्जेक्ट हमारा नियरली 45% स्टूडेंट्स का जो मेंस के लिए अपियर होते हैं उनका ये ऑप्शन सब्जेक्ट होता है। सिंपल रीज़न इज़ दैट कि इस सब्जेक्ट का लिंकेज हमारा जनरल स्टडीज़ के साथ भी है। GS 1, 2, 3, इवन एथिक्स और इवन ऐसे पेपर में भी ये सब्जेक्ट बहुत हेल्प करता है। हम फिर किसी दिन इस चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे कि इस सब्जेक्ट को हम कैसे लिंक कर सकते हैं बाकी GS सब्जेक्ट के साथ। बट आज का हमारा फोकस सिर्फ इतना रहेगा कि हाउ टू अप्रोच दिस सब्जेक्ट। ये सब्जेक्ट हमारा बहुत ही लेंथी है। अगर बिना प्लान किए अगर आप इसको अप्रोच करने जाएंगे तो ये इट वुड बी वेरी डिफ़िकल्ट फॉर यू टू कॉम्प्रिहेंड इट, क्योंकि ये बल्कि वास्टनेस बहुत ही ज़्यादा वास्ट है। इसको एक स्ट्रक्चर्ड वे में पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। तो इसीलिए हम आज लाए हैं पेपर 1 सेक्शन ए को कैसे हम कवर करेंगे बहुत ही होलिस्टिकली, ताकि हमारा कोई पार्ट रह भी ना जाए और हम एक कंटिन्यूटी में पढ़ें। ठीक है, तो उसी के लिए ये आज वीडियो लेके आया हूँ मैं। तो हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। देखो, ये जो पेपर 1 का जो सेक्शन ए है ना, इसमें से हमने 150 मार्क्स अटैम्प्ट करने होते हैं और ये 150 मार्क आउट ऑफ 250। बाकी तो हम सेक्शन बी से करेंगे अटैम्प्ट, जो जिसमें हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिलेटेड थ्योरीज हैं। बट वहाँ से हमारा सिर्फ 100 ही नंबर अटैम्प्ट होगा और मैक्सिमम हमारा यहाँ से अटैम्प्ट होगा 150 नंबर्स। तो इम्पॉर्टेंट तो ये सब्जेक्ट है। उसके बाद यहाँ से जो नॉलेज है वो हमने सेक्शन बी में भी लगानी होती है। इवन कि जो पेपर 2 ऑप्शनल होता है उसमें भी ये नॉलेज लगानी होती है। तो अगर आपको कमांड करनी है PSIR में तो आपको ये वाला जो सेक्शन है ये आपको अच्छे तरीके से आना चाहिए। ठीक है, तो देखो, मैंने कुछ एक सीक्वेंस बना के रखा है, इसी सीक्वेंस में हमें ये सब्जेक्ट पढ़ना है। सबसे पहले हम वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट शुरू करेंगे, जिसमें हम प्लेटो, एरिस्टोटल, हॉब्स और लॉक पढ़ेंगे। ठीक है, जब हम ये 4 फिलोसफर पढ़ लेंगे उसके बाद जो हम अगला करेंगे वो होगा हम लिबरलिज्म डिस्कस करेंगे। लिबरलिज्म और बाकी थ्योरीज हमें अलग से गिवन है, बट अगर हम उनको अलग से पढ़ेंगे और इनको पहले पढ़ेंगे या इनको पहले पढ़ेंगे इनको अलग से पढ़ेंगे तो वो कंटिन्यूटी नहीं बनेगी। आप सेम सेम चीज़ बार बार पढ़ते रहोगे और आपको लिंकेजेस भी इस्टेब्लिश करने पे नाकामयाब हो जाओगे। ठीक है, तो अप्रोच ये होनी चाहिए कि पहले प्लेटो, अरिस्टोटल, हॉब्स, लॉक। लॉक सिंस फाउंडेशनल लॉक्स की जो थ्योरी है वो फाउंडेशन है लिबरलिज्म की। जब हम लॉक पढ़ लेंगे उसके हम सीधा सीधा लिबरलिज्म पे जंप करेंगे। फिर हम पढ़ेंगे लिबरलिज्म। ठीक है, लिबरलिज्म के बाद हम पढ़ेंगे रूसो, बेंथम, मिल। मिल के बाद हम आएंगे अब सोशलिज्म में। जब हम सोशलिज्म पढ़ेंगे उसके बाद हम मार्क्स पढ़ेंगे और कम्युनिज्म पढ़ेंगे। मार्क्स के बाद हम नियो मार्क्स और ग्राम्स्की पढ़ेंगे। जब हमने ये पढ़ लिया उसके बाद हम चल जाएंगे फेमिनिज्म पे। अब देखो, सोशलिज्म अलग से मेंशन्ड है, मार्क्स और ग्राम्स्की अलग से सिलेबस में प्रेजेंट है। बट अगर हमने मार्क्स और ग्राम्स्की नहीं पढ़ा और डायरेक्ट सोशलिज्म पढ़ लिया तो हमें समझ नहीं आएगा। और अगर हमने मार्क्स की थ्योरी और ग्राम्शी की थ्योरी बिना सोशलिज्म के पढ़ ली तब भी वो एक इनकम्प्लीट सा टॉपिक हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे हम ये 10 टॉपिक पढ़ चुके होंगे तो हमने 2 थ्योरीज भी कंप्लीट कर दी होंगी और बहुत सारे स्कॉलर्स भी कंप्लीट कर लिए होंगे। ठीक है, इसके बाद हम आएंगे फेमिनिज्म और फेमिनिज्म के बाद हम जाएंगे मल्टीकल्चरलिज्म। अब आप बोलोगे फेमिनिज्म के बाद हम मल्टीकल्चरलिज्म पे क्यों गए? क्योंकि फेमिनिज्म मल्टीकल्चर का जो क्रिटिक है सबसे बड़ा वो फेमिनिस्ट स्कॉलर्स ने ही दिया है। तो इन दोनों को अगर हम साथ पढ़ेंगे तो ये हमारे लिए ही ईजी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे कम्युनिटेरियनिज्म, फाशिज्म, पोस्ट कॉलोनियल, पोस्ट मॉडर्निज्म। तो ये जब ये चीज़ें हम पढ़ चुके होंगे तो हमारी नियरली जो मेन थ्योरीज़ हैं वो कंप्लीट हो जाएंगी। उसके बाद हम पढ़ेंगे एंड ऑफ आइडियोलॉजी एंड एंड ऑफ हिस्ट्री डिबेट। ये सिलेबस में मेंशन नहीं है बट इसके क्वेश्चन डायरेक्ट आते हैं। जब आप ये पढ़ोगे ना, इसको आप हर जगह यूज़ करोगे, इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक, इसके बाद अब हम पढ़ेंगे पॉलिटिकल थ्योरी एंड अप्रोचेस। अगर आप सिलेबस उठा के देखोगे ये पहला टॉपिक वहाँ लिखा है, बट अगर आप ये पहले पढ़ने लगोगे और आपके पास प्रायर नॉलेज नहीं होगी इन सब स्कॉलर्स की या थ्योरीज़ की तो ये आपके दिमाग में घुस ही नहीं पाएगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इसको एक स्ट्रक्चर्ड वे में पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ठीक है,
तो जब हम ये पढ़ लेंगे पॉलिटिकल थ्योरी एंड रिलेटेड अप्रोचेस, उसके बाद जस्टिस, इक्वालिटी, राइट्स, डेमोक्रेसी, पावर, इनमें सारे स्कॉलर्स के व्यूज़ यहाँ पे मेंशन होंगे। ठीक है, इसलिए इनका पहले इन स्कॉलर्स की हमें डिटेल पता होनी चाहिए, ज़रूरी है। उसी के बाद हम इनको यहाँ पे लिंक कर सकते हैं। ठीक है, जब हमने पावर पढ़ लिया तो पावर के बाद हम सीधा पढ़ेंगे हन्ना अरेंड। हन्ना अरेंड एक सेपरेट स्कॉलर हमें मेंशन है पढ़ने के लिए, और इसका जो मेन फोकस है, जो इसकी मेन थ्योरी है, वो रिलेटेड टू पावर है। तो जब हम पावर पढ़ेंगे उसी के साथ हन्ना अरेंड पढ़ लेंगे। ठीक है ना, ताकि हमें कोई भी किसी भी चीज़ के लिए कन्फ्यूजन नहीं रहेगी और हम लिंक कर पाएंगे हन्ना अरेंड को पावर के साथ। ठीक है, उसके बाद हमारे पास एक स्कॉलर जो वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट में रह जाएगा, वो होगा मैकियावेली। अब जो मैकियावेली रह जाएगा, और मैकियावेली मैंने क्यों एंड में रखा है, क्योंकि जो मैकियावेली का थॉट है वो हमारे कौटिल्य के थॉट से मिलता जुलता है। ठीक है, जो रियलिज्म की फ़िलासफ़ी मैकियावेली ने दी है, वही रियलिस्ट फ़िलासफ़ी कौटिल्य की भी है। तो इसलिए मैंने मैकियावेली को लास्ट में इसलिए रखा कि जब हम अगला टॉपिक कौटिल्य हम पढ़ पाएँ तो ये दोनों आपस में लिंक हो जाए। ठीक है ना। अब इसी के साथ हमारा इंडियन पॉलिटिकल थॉट शुरू हो जाएगा। जब इंडियन पॉलिटिकल थॉट शुरू होगा तो कौटिल्य से हम शुरू करेंगे, उसके बाद हम एंशियंट इंडियन पॉलिटिकल थॉट पूरा पढ़ेंगे, फिर बुद्धिस्ट ट्रेडिशन, और फिर जो रिलेटेड स्कॉलर हमारे सिलेबस में मेंशन्ड है उसमें अरबिंदो जी हैं, एमन रॉय हैं, सर सैयद अहमद ख़ान हैं, गांधी जी हैं और अम्बेडकर हैं। ऐसे अगर हम पढ़ेंगे, और ये सबसे पहले इसके दो फ़ायदे होंगे। सबसे पहले तो आपका टाइम कम कंज्यूम होगा, क्योंकि आपको मल्टीपल टाइम सेम चीज़ पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दूसरी बात ये होगा कि जब आप ऐसे पढ़ चुके होगे तो आप इंटरलिंकेजेस इस्टेब्लिश करने में कामयाब हो जाओगे। ठीक है, जब आपको सपोज जैसे आपने पावर पढ़ा, तो पावर में 2-3 स्कॉलर्स के थॉट हैं, उनमें से एक हन्ना अरेंड भी है, तो आप हन्ना अरेंड को पावर से लिंक करोगे। ठीक है, वैसे जैसे आपने मल्टीकल्चरलिज्म पढ़ा तो उसका क्रिटिक फेमिनिज्म है, तो फेमिनिज्म को थोड़ा पढ़ लोगे। ठीक है, सिमिलरली जस्टिस की थ्योरी प्लेटो की भी है, एरिस्टोटल की भी है। तो आपको जब जस्टिस पढ़ने बैठोगे और आपने जब इन सारे स्कॉलर्स का जस्टिस का विजन देख चुके होगे, तो फिर आपका जो जस्टिस एज अ टॉपिक को अप्रोच करने का तरीका होगा वो मच मोर वाइडर होगा। उम्मीद है कि मैं कुछ आपको अच्छा बताने में कामयाब हुआ, और इसके बाद हम क्या करेंगे, होपफुली मैं चाहता हूँ कि इस सब्जेक्ट को हम कवर करें, और हम प्लेटो से शुरू करेंगे नेक्स्ट वीडियो, और सारे इसी सीक्वेंस में हम कंप्लीट करेंगे ये सब्जेक्ट। होपफुली आप भी मेरा साथ दोगे, जिस वजह से मैं मोटिवेटेड रहूँगा और आपको एक अच्छे स्ट्रक्चर्ड वे में आपको ये पूरा टॉपिक पढ़ा या पूरा सेक्शन पढ़ा दूँगा मैं। ठीक है, तो होपफुली हम नेक्स्ट वीडियो के साथ आएंगे प्लेटो को, जिसमें हम डिस्कस करेंगे, और उसके साथ में आपको इंटरलिंकेजेस इस्टेब्लिश करने में खुद ही हेल्प कर दूंगा। मैं आपको बताऊंगा इसको ये यहाँ पे यूज़ होगा या वहाँ पे यूज़ होगा, तो इससे आपको इजी हो जाएगा, क्योंकि मटेरियल तो अवेलेबल हर जगह है, आप जहाँ मर्जी से उठा लो मटेरियल अवेलेबल है, बट वो इतना वास्ट है कि उसको पढ़ने बैठोगे आपको समझ में कुछ भी नहीं आएगी। ठीक है, तो होपफुली ये हमारा सेशन कुछ प्रोडक्टिव रहा होगा। So thanks for watching, and if you like this video, kindly do consider subscribing the channel, and I will meet you in next video shortly. Thank you.